बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर हय्या अला सलाह। हय्या अला सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीक लहु। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न शर्रल अमूर मुहदसातुहा
वकुल्ल मुहदसतिन बिदा वकुल्ल बिदातिन दलाला वकुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़्न मिनहा वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना उस वादहू ला शरीक के लिए हर किस्म की तारीफ व तौसीफ, जो अकेला ही इस जहान का खालिक व मालिक है। उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पे जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। थोड़ा आगे करो, चलो। हज़रात ग्रामी कदर, मैंने कुरान हकीम से सूरह अहज़ाब की आखिरी आयात तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब के लिए निशानदही फरमाई है, एक वाक़या बयान किया है, एक हकीकत बयान की है और मेरे और आप सब के दिलो दिमाग की खिड़कियां खोली हैं, हमें होश दिलाने के लिए, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया है कि हमने बारे अमानत, बारे जिम्मेदारी सबसे पहले आसमानों को पेश की, आसमानों पे डाली, उसके बाद जमीन पे पेश की, उसके बाद फिर जमीन पे बड़े ताकतवर खड़े होने वाले पहाड़ों पे पेश की। तो सब ने क्या कहा कि फ़अबैना अन यहमिलनहा, आसमानों ने भी और जमीन ने भी और पहाड़ों ने भी इस जिम्मेदारी को उठाने से इनकार कर दिया। और क्या क्यों किया? फरमाया व अशफकना मिनहा, वो डर गए, लड़खड़ा गए,
कि हम ये दयानत और अमानत की जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। इससे ये मुराद नहीं है कि नौज बिल्लाह उन्होंने रब से इनकार कर दिया या रब की तौहीन कर दी, नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज की कि ए अर्श वाले, तूने हमें पैदा किया है, तूने ही बनाया है, मगर हमारे अंदर ये सकत नहीं है, हमें खौफ आ गया है, हम डर गए हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अमानत की ये हम नहीं उठा सकते। अल्लाह फरमाते हैं कि जहां ये हुआ कि उन्होंने इनकार किया, वहां क्या किया, वहमलहल इंसान, इंसान ने कहा अल्लाह मैं उठा लेता हूं, मुझे दे ये जिम्मेदारी, ये दयानत, ये अमानत तू मुझे पकड़ा। अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये इसलिए उठा गया कि इससे बड़ा ना कोई जालिम है ना जाहिल है। हजरात, बड़ी गौर से बात सुनने वाली है, मेरे लिए भी उतनी अहम है, आपके लिए भी उतनी अहम है। जिम्मेदारी अल्लाह की जितनी मखलूकात हैं सब ने कोई ना कोई ली हुई है, अल्लाह की तरफ से मिली हुई है। यह सूरज चमक रहा है, जिस दिन अल्लाह ने बनाया था उस दिन इसकी जिम्मेदारी लग गई कि तूने इधर से तलू होना है, इधर से गुरूब होना है। वो जिम्मेदारी अदा कर रहा है। पहाड़ों की जिम्मेदारी, जमीन की जिम्मेदारी, आसमानों की जिम्मेदारी, जितनी उसकी मखलूकात है, पैदा करने वाले ने उनकी पैदाइश के ऊपर जो जो जिम्मेदारी डाली वो अदा कर रहे हैं। चरिंद अदा कर रहे हैं, परिंद अदा कर रहे हैं, जमादात अदा कर रही हैं, नबातात अदा कर रही हैं, पता नहीं कितनी मखलूकात है। अपने खालिक को भूली भी नहीं और वो जो जिम्मेदारी पैदाइश पे मिली थी उसे अदा भी कर रही है। लेकिन बेशुमार मखलूकात होने के बावजूद किसी भी मखलूक को अशरफुल मखलूकात का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ये उसी जाहिल और जालिम इंसान को ही मिला है जिसने पहाड़ों जैसे ताकतवर मखलूक को देखा कि वो ये जिम्मेदारी नहीं उठा रहे दयानत अमानत की, वो अल्लाह की शरीयत की, अल्लाह की बंदगी की, अल्लाह की ताबेदारी की वो वजन नहीं उठा रहे, इंसान उठा गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब देखा कि ये इतना जालिम है और इतना जाहिल है कि इतनी बड़ी मुश्किल में फंस रहा है, तो फिर रब से बड़ा करम वाला, रहमत वाला और नवाजने वाला और दाता कोई और है ही नहीं। उसने देखा कि फरिश्ते मेरी मखलूक है, मैंने पैदा किए हैं, लेकिन उनमें बाप की हिस्स नहीं है, बाप की हिस्स नहीं। कोई फरिश्ता बाप की सिफत से मुंसलिक नहीं, महरूम है, लेकिन इंसान बाप की हिस्स के साथ मुंसलिक है। फरिश्ता भी इबादत करता है, अल्लाह की बंदगी करता है और इंसान भी करता है। लेकिन एक इंसान है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके अंदर बाप की हिस्स है, बाप की तड़प है, औलाद की मोहब्बत है, औलाद की चाहत है, औलाद को देखने का शौक है, औलाद को पाने की का जज्बा है, लेकिन जिब्राइल में नहीं है।
जिब्राइल भी अल्लाह की बंदगी करता है, इब्राहिम भी बंदगी करता है। कैसी बंदगी? बंदगी का रंग अलग है। इब्राहिम को ऑर्डर मिला कि उठो, बीवी को साथ लो और बियाबान में जाके अपना बेटा और अपनी बीवी छोड़ के आओ। हिस्स है बीवी की, शौहर है कि मेरी बीवी है, मेरा सुकून है, मेरी राहत है, मेरी ठंडक है, और औलाद बीवी से भी आगे है। लेकिन बंदगी का तकाजा क्या है कि ना चूं की ना चरा की, और जाके छोड़ा। जब वापस पलटा तो बीवी पूछती है क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्या जुर्म किया है हमने? ये देखिए बंदगी। इंसान अशरफुल मखलूकात फिर कैसे बना? पहले तो बोझ उठा गया कि अल्लाह मैं तेरी शरीयत का, मैं तेरी इताअत का, मैं तेरी बंदगी का, मैं तेरी ताबेदारी का मैं जुम्मा उठाता। जब उठाया तो जिसने फिर जिम्मेदारी पूरी की वो फरिश्तों के सामने खड़ा हुआ। रब ने कहा सजदा करो। और फिर जिसने जिम्मेदारी पूरी नहीं की फिर सजा भी सबसे ज्यादा उसी की। आज मैं इस मुख्तसर से खुतबे में अपने लिए भी और आपके लिए भी सिर्फ ये अर्ज करने आया हूं कि हजरात आइए, अपने आप को पहचानिए, अपनी परख कीजिए, अपने आप को जानिए। आप पैदा हो गए, आप नहीं हुए, किए गए हैं। आप सांस ले रहे हैं, आपका कोई इख्तियार नहीं है, आपकी कोई कुदरत नहीं है, आपका कोई मलका नहीं है। ये कुदरत, ये ताकत और ये मलका उसी खालिक का है जिसने तुम्हें पैदा किया हुआ है। और फिर हम भूल चुके हैं हमें क्यों पैदा किया, हमने कौन सी चीज को उठाया, हमने रब से क्या अहद किया, हमने कैसे रहना है। इन एहसासात से याद रखिए, इन लोगों में से मेरे समेत पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो भी इंसान है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी और अपने वादे जो उसने रब से किए हैं उनको पूरा नहीं करता तो उससे बड़ा जालिम और जाहिल और बदबख्त कोई नहीं है। और अगर कोई इसका एहसास करके जीता है कि मैं अपने रब से किए हुए अहद को निभाऊंगा और अगर मैंने कोई जिम्मेदारी उठा ली है तो उसको दयानत और अमानत से पूरा करूंगा, तो जो ये करता है उससे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है। देखिए, बाप है, बाप की हिस्स मौजूद है, खामद है, शौहर की हिस्स मौजूद है, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज किया, अर्श वाले की ताबेदारी की। और रब ने फिर क्या कहा, चलो बेटा ज़िबा करो। अब किसी कभी फरिश्ते को रब ने कहा है कि बेटा ज़िबा करो? फरिश्ते का बेटा ही नहीं, वो तो अकेला है, अल्लाह के अमर से पैदा हुआ, कोई माँ बाप नहीं उसका। इब्राहिम को हुक्म हुआ कि तू बेटा ज़िबा कर। इब्राहिम ने कोई इनकार नहीं किया, छुरी पकड़ी और बेटे की गर्दन पे चला दी। रब ने कहा बस कर, और फरिश्तों को कहा ये है वो इंसान जिसे मैंने पैदा किया, मेरी हिकमतों को तुम नहीं जानते। आज मेरे इब्राहिम ने मेरी जमीन पर साबित कर दिया है कि अल्लाह अगर तुझे मानने का जुम्मा उठाया था तो देख फिर तेरी तौफीक से मानने का अंदाज कैसा है। कोई परवाह नहीं, मासूम बच्चा है, फूल की तरह खिला है, लहलहा रहा है। इब्राहिम की आंखें उसे देख के ठर जाती हैं, दिल बाग बाग हो जाता है। मगर दूसरी तरफ एक ये है कि बेटा है, मोहब्बत है, बाप है, घर का आंगन है, और बेटा फूल जैसा मुस्कुराता है, बाप की थकावट उतर जाती है। ये सब कुछ होने के बावजूद दूसरी तरफ अल्लाह की इताअत है, उसका हुक्म है
उससे किया गया वादा कि जो होगा तेरे हुक्म पे होगा, जो करूंगा तुझे पूछ के करूंगा, मेरी अपनी मर्जी और मंशा नहीं चलेगी। चलेगा तो सिर्फ तेरा सिक्का चलेगा, चलेगी तो तेरी शरीयत चलेगी। उसको देखते हुए जब उसे लटाया तो अर्श भी हिल गया और जमीन भी कांप गई। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने फरमाया, आओ फरिश्तों, देखो इस बंदे की बंदगी का क्या आलम है। लखते जिगर अपना है, हुक्म मेरा है। लखते जिगर की परवाह नहीं कर रहा, मेरे हुक्म की परवाह कर रहा है। और रब ने क्या कहा, जा तुझे वो लक़ब दे रहा हूं जो आज तक न पहले कभी किसी को दिया, न क़यामत तक मैं अब किसी को दूंगा। कि मैंने किसी को खलीलुल्लाह नहीं कहा, इब्राहिम तुझे खलीलुल्लाह कह रहा हूं। हजरात, मैं इस तमहीदी बातों में आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मैंने और आपने ये जिम्मेदारी उठा ली है, और ये भी तो आप मानते हैं ना भाई कि मैं खुतबा देने वाला और आप सुनने वाले हम इंसान हैं कि नहीं हैं। और ये जो मैंने सूरह अहज़ाब से जो आयत पढ़ी है, ये इंसानों के लिए है या जानवरों के लिए है? और मैं और आप क्या है? इंसान है ना। तो आइए फिर अपने इंसानियत को जगाइए, आए उस राह पे चलें जो आग के ऊपर अंजाम नहीं होगा, जन्नतुल फिरदौस के ऊपर अंजाम होगा। और आए सबसे ज्यादा इस चीज का एहसास करें कि अगर हमने कोई जिम्मेदारी उठा ली है तो फिर उसे हमें निभाना भी पड़ेगा। हजरात, मैं अर्ज करना चाहता हूं, इस जिम्मेदारी में मुख्तलिफ मराहिल हैं। तवज्जो से मेरी बात सुनना, मुख्तलिफ मरातब हैं। एक जिम्मेदारी इंसान की जाती जिम्मेदारी है, उसकी जात की बात है, जात की। एक जिम्मेदारी उसके घर की है, एक जिम्मेदारी उसके दफ्तर की है, उसके मालिक की है, जिसको दुनियावी तौर पे उसने अपना मालिक बनाया है। एक जिम्मेदारी कौम की है किसी के ऊपर, एक जिम्मेदारी किसी जमात की है किसी के ऊपर। ये सारी जिम्मेदारियां जब तक इंसान दयानतदारी से नहीं अदा करता, उस वक्त तक वो अल्लाह के सामने सुरखरू नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। इंसान को अर्श वाले ने इख्तियार दिया, ये बुराई का रास्ता है, ये अच्छाई का रास्ता है। ये इख्तियार रब ने पहाड़ों को नहीं दिया, ये इख्तियार आसमान वाले ने आसमानों को नहीं दिया, सूरज और चांद को नहीं दिया, फरिश्तों को नहीं दिया, इंसान को दिया है कि तूने मेरे साथ ये अहद कर लिया है कि मैं तेरी दयानत अमानत में खयानत नहीं करूंगा, तो मैंने तुम्हें फिर थोड़ा सा इख्तियार भी दे दिया है। वो इख्तियार क्या है? इख्तियार ये है कि इंसान के सामने मुअज्जिन की अजान आती है फजर के वक्त, हुक्म यह है कि उठो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज पढ़ो। हुक्म यह है, जिम्मेदारी ये है, बंदगी ये है। लेकिन इंसान क्या कहता है? नींद प्यारी है, ये टकराव हो जाएगा, फिर जिम्मेदारी अदा नहीं होती, बगावत की तरफ चले जाएगा इंसान। अगर वो उठते ही कहे मेरा रब से अहद है कि मैं उसकी बंदगी में गफलत नहीं करूंगा, और रूए कायनात में इस जमीन पर ना किसी जान को, ना किसी आन को, ना किसी शान को, ना नींद को, ना किसी माल को, ना किसी मजबूरी को मैं रुकावट नहीं बनने दूंगा, उसका अभी कदम नहीं उठता अपनी जिम्मेदारी की तरफ के आसमानों से जन्नतुल फिरदौस के सर्टिफिकेट आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर वो गफलत में पड़ जाए तो फिर वही कि ये जाहिल भी है और जालिम भी है। क्यों उठाई थी जिम्मेदारी भाई? क्यों वादा किया था?
हजरात, अल्लाह अकबर। एक इंसान की जाती जिम्मेदारी है। सुनिए, मैं बात का आगाज करने लगा हूं। वो क्या? वो बालिग हुआ, बलूगत को पहुंचा, उसे पता चला, उसने पढ़ा, सुना, लिखा कि अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं है। उसने देख लिया कि ये मेरी दयानत में, अमानत में, जिम्मेदारी में बात आई है। सारा इर्दा गिर्द देख लिया, मुझे पैदा किसने किया है, मेरा माँ बाप किसने बनाया, मुझे सांसें किसने दी, मेरा 6 फुट का जिस्म किसने गढ़ा, मुझे ये दुनिया में किसने भेजा, ये दुनिया की नेमतें किसने अता की, सूरज मेरे लिए किसने बनाया, रात किसने डाली, बारिश किसने डाली, पानी किसने पैदा किया, ऑक्सीजन किसने बनाई। ये जब सारी चीजें पढ़ लेता है, देख लेता है, जान लेता है, तो बतलाओ उसे रब का दर छोड़ के किसी और के दर पे जाना क्या जायज है? फिर उसकी तो जिम्मेदारी फिर ये बनती है, उसे जो शरीयत मिली, जो कुरान मिला, जो मोहम्मद का फरमान मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तकादा करता है कि तेरी पहली जिम्मेदारी इनफरादी ये है, तेरे 6 फुट के जिस्म की सबसे पहली आगाज और बुनियाद ये है, इब्तदा ये है कि अब तू गर्दन तो कटवा सकता है, अर्श वाले का दर छोड़ के किसी और के दर पे नहीं जा सकता है। अब क्या पल्ले रह गया उस बंदे के कि जिसने सब कुछ माना, जाना, समझा, सोचा और नौज़बिल्ला फिर अर्श वाले की कुव्वत और ताकत को छोड़कर अली हजवेरी के दरवाजे पे जा गिरा। क्या पल्ले रह गया? ये कुछ जिम्मेदारी है? और याद रखो सांगला हिल वालों, मेरा ईमान है और मैं इस कुरान के तालीम के बाद और मोहम्मद के फरमान की रोशनी के बाद काबा के रब की कसम है, इस दावे को पेश करता हूं कि जो अल्लाह के सामने सजदा नहीं कर सका, सुन लो, काबा के रब की कसम है, जो रब को अपना दाता नहीं बना सका, जो रब को अपना खालिक नहीं बना सका, उससे बड़ा इस रुए जमीन पे बददियानत कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बददियानती इंसान की ये है, सबसे बड़ी बगावत इंसान की ये है कि उसने उस रब को छोड़ दिया, उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया और उसे छोड़कर किसी और को साथ मिलाया, उसकी ताकतों जैसा किसी और को ताकतवर बना समझ लिया। इससे बड़ी खयानत और बददियानती कोई नहीं है। और एक इंसान की दूसरी बददियानती ये है, दूसरी खयानत ये है कि वो इस इंसान की रहबरी और रहनुमाई के लिए उसका उम्मती बनाए कि जिसके आने के बाद अब किसी ने आना ही नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, उसका गुलाम बनाए, उसकी इताअत और फर्मा बरदारी उसे सिखाए कि जिसे सिर्फ रसूल मुअज्जम और नबी मुकर्रम ही नहीं बनाया बल्कि हादिये बरहक बनाकर दरवाजा ही बंद कर दिया है, इख्तिताम कर दिया नबूवत का। और आज मैं और आप और हम जैसे और कोई शख्स जिसे अल्लाह जिंदगी दे वो उसकी बंदगी छोड़े किसी और की बंदगी करे, इससे बड़ी खयानत और बददियानती कोई नहीं है। और दूसरी बात, उसके जुम्मे जो उसने बोझ उठाया था, जो उसने अहद किया था, जो उसने वादा किया था कि अल्लाह तुझे भी मानूंगा और तेरे भेजे हुए रहबरे आजम को भी मानूंगा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मैं दोनों को मानूंगा। उसको भी नहीं माना और अपने रहबरे मुअज्जम को भी नहीं माना। दूसरी बड़ी बददियानती और खयानत यह है, याद रखना,
कि अल्लाह के बाद उसके रसूल मुअज्जम का इनकार कर देंगे। इनकार कई तरह का है। लोग कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है, मेरा नाम गुलाम रसूल है, मैंने अपने बेटे का नाम गुलाम मोहम्मद रखा है, मैंने अपने बेटे का नाम गुलाम मुस्तफा रखा है। और यारो, नाम रखने के बाद वो किसी मुल्ला की कच्ची और पक्की रोटी पढ़ने वाले मुल्ला की बात को तरजीह दे और मदीने वाले की बात को छोड़ दे। बतलाओ इससे बड़ी खयानत क्या हो सकती है? यह भी बददियांती है। और ये बददियांती वो है जो इंसान को जन्नत से उठाकर जहन्नम में फेंक देती है। कोई शख्स तसव्वुर ना करे, सुन लो बात मेरी, कोई बालिग, कोई भाई, कोई बूढ़ा या कोई जवान या कोई मेरी मां बहन ये तसव्वुर ना करे कि वो रसूल को छोड़ के रब के पास कामयाब हो जाएगा। तसव्वुर भी ना करे, सोच भी ना रखे। याद रखना, रब ने जन्नत देनी है तो आमना के लाल के रास्ते से ही देनी है, और जन्नत का कोई रास्ता है ही नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये इनफरादी जिम्मेदारियां हैं। आज कौम का अलमिया क्या है? खुद अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करता। ये 10 मरले का घर है माजरत के साथ, या 5 मरले का, 10 जी होंगे, 10 अफराद होंगे। क्या करते हैं? 10 के 10 चोर हैं, सब्जी बेचते हैं पानी डालकर, गरीब हैं, बेकस हैं, मुंह बना के घूमते हैं, हाय कुछ बनता नहीं। और बात क्या करते हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम ठीक नहीं। बात क्या करते हैं? अमेरिका का सदर ऐसा होना चाहिए। बात क्या करते हैं? सऊदी अरब में यह होना चाहिए। सारी कायनात के लिए फतवे घर के लिए घूम रहे हैं। और हालत क्या है? इनफरादी जिंदगी क्या है भाई? इनफरादी जिंदगी क्या है? 5 वक्त नमाज फर्ज है, उन्हें पता ही नहीं। कुरान की तलावत के बगैर अल्लाह के बंदे के घर का सुबह का सूरज तलू नहीं होता। मोमन वो है, मुसलमान वो है जिसके घर के अंदर सुबह दम नमाज फजर के बाद रब के कुरान की तलावत की जाती है। उसे पता ही नहीं कुरान किसको कहते हैं, रखा हुआ है लपेट कर, लेकिन इल्म नहीं है इसमें है क्या। बाप चोर है, फ्रूट जाली बेचता है, दूध पानी डाल के बेचता है, सुबह से शाम तक झूठ बोलता है, लोगों से मक्कारी करता है, बाप बेटे से दगा कर रहा है, बेटा बाप से दगा कर रहा है, और बीवी खामद की बागिया है और खामद बीवी का बागी है। ये 10 मरले के घर में क़यामत आई हुई है, पूरा मुल्क कैसे समझ जाएगा भाई? आओ मैं अपने खुतबे में 3 पॉइंट अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। पहला जो नुक्ता मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि मेरे और आपके ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी इनफरादी जिम्मेदारी है, जाती जिम्मेदारी है। अगर मैं और तू अपनी जाती जिम्मेदारी नहीं निभा रहे और आसमान की बातें कर रहे हैं, अमेरिका और यूरोप की बातें कर रहे हैं, इस्लामाबाद और लाहौर की बातें कर रहे हैं, और खुद क्या कर रहे हैं? रिश्वत लेके औलाद पाल रहे हैं। खुद क्या कर रहे हैं? सूद पे काम कर रहे हैं। कहते बनता ही कुछ नहीं सूद के बगैर, दूध में पानी डाले बगैर कुछ नहीं बनेगा। अल्लाह अकबर। और झूठ बोले बगैर दुकान नहीं चल सकती, धोखा किए बगैर रिज़्क नहीं बढ़ सकता। तो हजरात, अगर आपका ये अकीदा है तो मेरा सवाल है अपने लिए भी आपके लिए भी, शुक्रिया,
जरा इस्लाही बात हो जाए, ताकि मुमकिन है आज मेरी और आपकी रब निजात का ही कोई सबब बना दे। जितने ये लोग बैठे हैं मेरे समेत, मेरा सवाल है पहले नुक्ते के इख्तिताम पर, मैं दूसरी बात करता हूं। ये बतलाओ, अगर मैं और तू अपनी जाती जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो किस मुंह से किसी दूसरे की बात कर रहे हैं? क्यों जी, सवाल बनता है कि नहीं? क्यों बुजुर्गों? अगर मैं और तू सुबह फजर की नमाज पढ़े बगैर अपने दिन का आगाज करते हैं तो अल्लाह से बगावत है कि नहीं है? रसूल की भी बगावत होगी, आसमान वाले की भी होगी। और मैं और तू अगर सुबह उठते ही हक बहू का नारा लगाते हैं, बुल्ले शाह का लगाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी को अपनी मौत और जिंदगी का मालिक समझते हैं, तो बतला, तू और मैं सबसे पहले अल्लाह के बागी बन गए, उसके बाद आमना के लाल के बागी बन गए, और फिर किस मुंह से हम दूसरे बागियों की बात करते हैं? भाई आओ लोगों, अल्लाह से दुआ करो और अपने आप को पीछे ले आओ, अपने कदम रोक लो, अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बना लो और रुक जाओ। आज का सूरज गरूब होने से पहले तक अल्लाह से माफी मांग लो और अपने रब से वादा करो कि अल्लाह, मैं जब तक जिंदा रहा सबसे पहले अपनी जाती जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। फिर मजा है, सुकून देखना कैसा आता है। हाय, फिर देखना तुम्हारे मुर्दा दिल कैसे लहलहा उठते हैं। फिर देखना तुम्हारा कच्चा मकान अल्लाह की रहमतों से कैसे भर जाता है। फिर देखना तुम्हें दुनिया से टकराने का कैसा मजा आएगा। फिर देखना जब तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, जब तुमने अपनी गर्दन को, अपनी जबीने न्याज को अर्श वाले के हवाले कर दिया, जब तुमने अपने कदमों को और अपनी आंखों और अपने हाथों को मोहम्मद की ताबेदारी में दे दिया, आसमान वाला रब गवाह है, तुम सारी दुनिया की ताकतों से भी लड़ना चाहोगे, आसमान वाला तुम्हारे लिए फरिश्तों की जमात उतार देगा, जमात उतार देगा। लेकिन अगर तुम खुद बागी हो, तुम्हारा खुद अल्लाह से ताल्लुक नहीं है, तुम खुद मुशरिक हो, तुम खुद बिदती हो, तुम अल्लाह के रसूल के निजाम के बदले अपनी बात को ले आते हो, तुम खुद अपने 10 मरले के घर में इस्लाम नहीं ला सकते, तुम खुद अपने 6 फुट के 5 फुट के जिस्म पे इस्लाम नहीं ला सकते, अगर तुम खुद अपने पेट में लुक़्मा हलाल डाल नहीं सकते, तो फिर छोड़ दो किसी दूसरे की बगावत करना, मुखालफत करना, कोई फायदा नहीं। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको सबसे पहले हमारी इनफरादी जिम्मेदारी जो है, जो अल्लाह की अमानत है हमारे पास, हमें उसको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रात, दूसरी बात यह है, एक जिम्मेदारी की बात होगी जो मेरी तुम्हारी इनफरादी जिम्मेदारी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है और सहीहुल बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया, तुम में से कुल्लुकुम रायिन व कुल्लुकुम मसूलन अन रायतिही। ये जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं और जितने इस मुल्क में बस रहे हैं और जितनी इस कायनात में आए हुए हैं, इनका कोई खालिक मालिक नहीं सिवाय अर्श वाले रब के, कोई नहीं है। और उसका रसूल क्या कहता है, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है। सुन्ना हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाया हर आदमी अपने मातहतों के बारे में जवाबदेह होगा। हर आदमी क्या है, जरा याद भी कर लो, जिम्मेदार है। और हर आदमी अपने जेरे नगर, जेरे निगरानी काम करने वालों का क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाबदेह है।
अल्लाह अकबर। फरमाया चनाचे लोगों का अमीर जिम्मेदार है, लोगों का अमीर जिम्मेदार है, और क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा कि जिन लोगों की तूने क़यादत की है उसका जवाब तुझे ही देना पड़ेगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है बुखारी की 6400 कितना नंबर है इसका, घर जाके देख लेना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक मर्द, सुनना बात, वो अपने घर का जिम्मेदार है, उसको घर के बारे में सवाल किया जाएगा। तेरी औलाद नमाज पढ़ती थी, तेरी बीवी पर्दा करती थी, तेरे घर में शरीयत का तकाजा पूरा किया जाता था, वो जवाबदेह है। और फरमाया एक खामद की बीवी वो जिम्मेदार है अपने घर, अपने खामद के घर की और उसके बच्चों की। जब क़यामत का दिन होगा कुल्लु मसूलिन, उसको पूछा जाएगा कि तूने अपने खामद के घर की हिफाजत सही की थी, उसके बच्चों की परवरिश ठीक की थी। और फरमाया इसी तरह एक गुलाम अपने आका के माल का जिम्मेदार है, क़यामत के दिन उसको पूछा जाएगा कि क्या तूने अपने मालिक के मकान, अपने मालिक के माल के साथ इंसाफ किया था। हजरात सुनिए बात, आज तवज्जो से 75, 76, 77 साल हो गए इस मुल्क को आजाद हुए, और आज तक कोई पता नहीं चल सका कि इस मुल्क का जिम्मेदार कौन है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं। फौजी कहते हैं सियासतदान जिम्मेदार हैं, सियासतदान कहते हैं फौजी जिम्मेदार हैं। मैं न सियासतदानों से मैं बात का आगाज कर रहा हूं, न जर्नैलों से कर रहा हूं। मैं पहले अपने गिरबान में झांक के अपने आप से कर रहा हूं। इनफरादी क्या बात है, जाती बात पहले होनी चाहिए कि आज अगर मैं और तू किसी आका के गुलाम हैं, किसी मालिक के साथ काम करते हैं, तो क्या हमें सवाल नहीं होगा कि तू दफ्तर में काम करके आया था, तूने अपने मालिक की अमानत दियानत का ख्याल रखा है कि नहीं रखा। बीवी से पूछा जाएगा तूने खामद की अमानत का ख्याल रखा, खामद से पूछा जाएगा तूने पूरे घर की देखभाल की, क्या उसकी अमानत दियानत का ख्याल रखा। इसी तरह एक जमात हो या कौम हो या कोई गिरोह हो, उसका कोई सरबराह है, वो सियासी सरबराह है या मजहबी सरबराह है, उससे भी क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि उन लोगों के बारे जो लोग उसे अपना अमीर और अपना कायद और अपना रहनुमा मानते थे, उससे पूछा जाएगा। और आज इसका आगाज सबसे पहले यहां से करो, अल्लाह अकबर, कि जब कोई जाती जिंदगी को ठीक कर लेता है तो फिर इज्तिमाई जिंदगी भी अल्लाह बरकतों वाली कर देता है। अल्लाह बड़ा गैरतमंद है, गयूर है। उसको पता चले कि सांगला हिल में 1 लाख की वादी है, इसमें 80,000 दयानत अदा कर रहे हैं, अमानत अदा कर रहे हैं, जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, न रब से बेवफाई कर रहे हैं, न अपने रसूल से बेवफाई कर रहे हैं, न बीवी खामद से, न खामद बीवी से बेवफाई कर रहा, न गुलाम मालिक से कर रहा है, न मालिक गुलाम से कर रहा है। जब ये माहौल बनेगा तो अल्लाह फिर ऊपर उमर बिन अब्दुल अजीज और उमर इब्ने खत्ताब जैसे लोगों को लाएगा, इन जैसे लोगों को लाएगा। और वो भी सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम लोगों की क़यादत की ख्वाहिश करोगे, लोगों की अमारत की ख्वाहिश करोगे, लोगों के रहनुमा और लीडर बनने की ख्वाहिश करोगे। और फरमाया याद रखना वही अमारत और वही क़यादत और वही रहबरी और रहनुमाई तुम्हें क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में शर्मिंदा करवाएगी, शर्मिंदा करवाए। आज रवाज है इस मुल्क पाकिस्तान, मैं मुस्लिम लीग में था, इन्हीं बातों की वजह से छोड़ गया अल्लाह के फजल से, कि यार जब बैठते हैं वो इसके लीडर की बात करते हैं, हर बंदा कहता जी बस वो है तो सब कुछ है, उसने मुझे देख लिया मैं पास हो गया,
वो जलसे में उसने मुझे हाथ हिला दिया, मेरा सब कुछ वापस आ गया। सारा मरकज और महवर इस बात पे है कि मेरा लीडर और मेरा रहबर और मेरा रहनुमा मुझे देख ले। और लीडर की क्या फिक्र है कि बस मेरा बड़ा मजमा हो, लाखों लोग मुझे सुनने आए। और वो कहीं नहीं पूछता कि इस मजमे में नौजवान आए हैं, सुबह फजर की नमाज पढ़ के आए हैं। खुद नहीं पढ़ता, उसने उनको क्या पढ़ा? क्या सूद पे कोई यहां कारोबार करने वाला तो नहीं बैठा? और लोगों, रवाज देखो कैसा जुल्म, कैसा जुल्म। रवाज ये है, एक पार्टी का सरबराह कहता है मैं 25 करोड़ के मुल्क का राहबर हूं, अकेला मैं नुमाइंदा हूं। दूसरा कहता है मैं नुमाइंदा हूं। अच्छा, ये नुमाइंदगी के दावे तो कर लिए, पर जिनकी नुमाइंदगी की है उनके गुनाहों का और उनके पापों का और उनकी बगावतों का जिम्मेदार तो क़यामत को अल्लाह ने कहा तू होगा। क्या जवाब देगा भाई? क्या जवाब देगा? मैं बरसरे मिंबर कहता हूं, मैं मुस्लिम लीग के लीडरों को कहता रहा कि फलां मिनिस्टर आपका करप्ट है, राशि है, धोखाबाज है, लूट रहा है, ना अहल है। तो मुझे जवाब मिलता था कि इतना सच बोलना है तो किसी मजहबी जमात में चले जाओ, ये नहीं हो सकता। अब मुझे बतलाओ, किसी लीडर का नाम लेने की जरूरत नहीं है, मगर ये तो समझो कम से कम कि जितने भी यहां घूम रहे हैं पाकिस्तान में और अपने आप को बना के बैठे हुए हैं लीडर, और ये कलमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। अपने आप को आशिक़ रसूल, कोई 12 रबीउल अव्वल को निकल आता है, कोई 10 मुहर्रम को काले कपड़े पहन के आ जाता है, लिबादे ओढ़े हुए, ड्रामे करते हैं। और जो असल शरीयत है, जो असल दयानतदारी थी, जो असल अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी थी, उसको नजरअंदाज किया। अवाम की राय और अवाम के वोट लेने के लिए वो ढंग अपना लिया जो ढंग ना अल्लाह ने है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो सियासी लोगों की हालत है, मजहबी लोगों का। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाह पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माजरत के साथ मुझे आज किसी ने फोन करके कहा कल कि सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि आप जमीयत अहले हदीस में शामिल हो गए। मैंने कहा झूठ है। जब तक अब जिंदा रहा, इस्लाह उम्मत के लिए जिंदा रहूंगा और किसी फिरके और जमात की नुमाइंदगी इंशाअल्लाह नहीं करूंगा। नुमाइंदा बन के मरूंगा, या रब के कुरान का मरूंगा या मोहम्मद के फरमान का मरूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाशा है कि मजहबी जमातें बदबख्ती कर रही हैं। क्या? अपनी तंजीम और अपने नज़म को ऊपर रखा हुआ है, कुरान और सुन्नत को नीचे रखा हुआ है। नाम कुरान और सुन्नत। मैं कुरान और सुन्नत के बगैर नहीं कोई बात करता। और अगर किसी हजरत साहब के पास जाया जाए, हजरत जी ये मसला है, इसको जरा उलमा की कमेटी में रख के फैसला करवा। देखो दयानतदारी किस कदर उजड़ गई है और कैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था। अल्लाह अकबर। एक अराबी आया, देहाती पेंडू, उसने आके सवाल पूछा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया मुझे वक्त का नहीं पता कब आएगा। हाय हाय। हाँ, इज़ा ज़ुहीतिल अमाना, याद रख लेना ए अराबी, सुन ले, जब अमानत उठा ली जाएगी, अमानत जाया कर दी जाएगी, फिर फरमाया फंतज़िर सा, फिर इंतजार करना किसी जगह बैठ के कि क़यामत आने वाली है। आका फरमाते हैं मुझे वक्त का नहीं पता कब क़यामत आएगी, मगर इतना है मेरे दोस्त सवाल करने वाले, मुझे इल्म है कि जब इस जमीन से अमानत को उठा लिया जाएगा, दयानतदारी को जाया कर दिया जाएगा और जिम्मेदारी खत्म कर दी जाएगी, तो फरमाया फिर इंतजार करना कि क़यामत आने वाली है। साहबा पास बैठे थे, फरमाया कैफ़ इज़ा अतुहा, कैफ़ इज़ा अतुहा या रसूलल्लाह,
ये क्या, ये दयानतदारी कब उठा ली जाएगी? ये कैसे होगा? यानी साहबा थे ना, वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस नबी के मानने वाले एक दौर में पैदा होंगे कि वो दयानतदारी को समझेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कैसे उठा लिया जाएगा, कैसे दयानतदारी को जाया कर दिया जाएगा? तो आका ने क्या फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिहा। जाओ सांगला हिल वालों, मैं तो रात से इस हदीस को बार बार पढ़ रहा हूं कि इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिहा। जाओ अपने नबी की बात को अपने दिल की तख्ती पे लिख के चले जाओ। फरमाया जब किसी नाअहल को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो समझ लेना दयानत खत्म हो चुकी है। जब किसी नाअहल करप्ट को, बेशरम और बेगैरत को, बदबख्त और बदकिरदार को लोगों का इमाम बनाया जाएगा, चाहे वो सियासी हो या मजहबी हो। और सुन लो, कायनात का इमाम बता के गया है कि ऐ मेरे सहाबा फिर बैठकर क़यामत का इंतजार करना, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो आज पाकिस्तान का अलमिया क्या है? आप इनफरादी मामले को छोड़िए, वो तो मेरी आपकी बात है ना, वो तो अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें सीधा होना चाहिए। और हमारी इनफरादी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है, इज्तिमाई जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। हम बहसीयत कौम 2 अरब मुसलमान हैं, 2 अरब, और यहूदी कितने हैं? 2 करोड़। सुनो बात, 2 अरब किसके मानने वाले? अल्लाह के। और आज भी कोई बदर के मैदान में जाए, मैं गुज़श्ता महीने वहां खड़ा था बदर के मैदान में, मुझे एक साथी कहने लगा ये जो पहाड़ के चटाई है ना, सफेदी है, इधर से अल्लाह के रसूल की मदद के लिए फरिश्ते आए थे। हाय 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 हाय। और सांगला हिल के मुसलमानों, तुम क्या मुंह दिखाओगे रब को क़यामत के दिन कि तुम्हारे रब ने तो आज तक जहां से फरिश्ते उतर के तुम्हारे नबी के कदमों में बैठे थे वो निशान भी नहीं मिटने दिए हैं, और तुम्हें रब क्या साबित करे? क्या दलील दे? कैसे तुम्हें अपने पीछे चलाए और अपने आका के, अपने नबी के पीछे चलाए, मदीने वाली सरकार के कैसे पीछे चलाए? और क्या सिखाए कि आज सदियां बीत गई हैं और उस पे नाजल होने वाले कुरान का कोई एक हरफ तब्दील नहीं कर सका है। और उसकी हदीस का ये आलम है, ईसाई मान उठे, यहूदी मान उठे। ईसाइयों ने कहा हमें ईसा की जिंदगी के चंद वाकयात के अलावा पता ही नहीं कि ईसा क्या करके गया है। वो कितने साल ईसा जंगल में रहा, कोई साथ नहीं था। ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शादी नहीं हुई। ईसाइयों को कहां से पता चलेगा कि शादी कैसे करनी है? सुनो गुलामाने मुस्तफा, मूसा के मानने वाले, मूसा की जिंदगी के चंद वाकयात जो कुरान ने बयान किए, उनके अलावा उनको कोई इल्म नहीं कि मूसा क्या करता। अल्लाह तू हमें मुआफ कर देना, तूने हमें वो राहबर अता फरमाया कि वो अम्मा आयशा के हुजरे में रात की तन्हाई में सजदा करता है। आज 1450 साल बाद अगर उस सजदे को कोई देखना चाहता है तो सांगला हिल की मस्जिद में बुखारी मुस्लिम से वो सजदा देख सकता है। अल्लाह ने तो उसका निशान मिटने नहीं दिया। हम उसे छोड़कर, उस नबी को छोड़कर औरों के पीछे भाग निकले, इससे बड़ी कोई बददियांती नहीं। इनफरादी तौर पे भी उसे छोड़ चुके हैं, इज्तिमाई तौर पे भी छोड़ चुके हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक पैगंबर ने फरमाया कि जब अमानत, दयानत, ओहदा, जिम्मेदारी मस्जिद का खतीब रखना है, वो कहते हैं ये जामिया सल्फिया का फाजिल है, हाफिजुल कुरान है, मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, इसे रखना है। शेख साहब, सदर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं जी नहीं,
इसने फलां जगह मेरे साथ मजलिस में बदतमीजी की थी, ये मखतीब नहीं हो सकता। नो, ये मेयार है, ये मेयार है। इसी तरह मेयार बढ़ता बढ़ता आज पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी मजहबी जमात का बेड़ा गर्क हो गया है। वो भी ये करते हैं कि चंद चितुंगड़े बदअमल, बदकार और बदमाश रखे हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। बाकी जमात के ना उलमा को पूछा जाता है, ना फुदला को पूछा जाता है, कुछ नहीं पूछा जाता। मैंने एक दिन, मैं नाम लेके कह रहा हूं, नाम बुज़दिल मां का बेटा नहीं, मैं मरकी जमीयत अहले हदीस में था। मैंने साजिद मीर साहब से कहा, अर्ज की, मेरे बुजुर्ग हैं, उनके एहतराम में मैं फर्क नहीं ला सकता, लेकिन क्या करूं। दूसरी तरफ कुरान और सुन्नत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत है, अर्श वाले की दी हुई जिम्मेदारी है, दयानत का और अमानत का यह तकादा है कि मैंने कहा कि आप अपनी जगह अपने नीचे सीनियर नायब अमीर कारी सुहैब मीर ममदी को बना दीजिए। वो जो पहला है उसको उठा दीजिए, मैं नाम नहीं लेता। और अपने बेकार नाज़िम आला के नीचे एक अबू बकर हनीफ इस्लामाबाद का भाई है, उसको आप सीनियर नायब नाज़िम आला लगाइए। क्यों? मैंने कहा, मीर साहब, मैंने नाज़िम आला आपको क्यों कहा है कि अगर मैं मरकजी जमीयत का नाज़िम आला बनना चाहता या बनने के लिए आया तो काबा के रब की कसम है, क़यामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों को मेरे नामा अमाल में डाल दे। मैं नहीं बनने आया, ना मुझे जरूरत है, मुझे तो अल्लाह बख्श दे और क़यामत के दिन अपने नबी का साथ अता कर दे और कब्र में उतरते ही अल्लाह कहे सारे गुनाह मुआफ है, कम से कम मेरे लिए बात तो करके आया है ना। हमें तो सिर्फ ये चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ। हम कोई चंदाखोर नहीं, अल्लाह के फजल से मस्जिदों के नाम पे घर नहीं बनाते, अल्लाह ने घर के नाम पे सब कुछ दिया हुआ। तो मैंने कहा था, मैं इस बात को इसलिए आज दुख के साथ कर रहा हूं कि आज मेरी कौम की इनफरादी दयानतदारी भी मर चुकी है, कौमी दयानतदारी भी मर चुकी है, कोई समझ नहीं रहा। तो मैंने अर्ज की कि मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मुझे तो कोई ड्राइवर भी रख ले उलमा का, मैं मोहम्मद के मिंबर पे खड़ा हूं, काबा के रब की कसम, इससे बड़ी कोई सादत ही नहीं अगर कोई उलमा का मुझे चौकीदार बना। तो मैंने कहा कि आप उसको सीनियर नायब आदमी, हमारे भाई हैं नहीं भट्ट साहब, वो बेचारे मजबूर हैं, उनकी एक टांग कट गई है, माजूर हैं, अपाज हैं, मुखलिस हैं, वो कहते हैं जिसको मर्जी मेरी जगह सीनियर नायब नाज़िम आला बना। अब देखें, अब्दुल करीम नाज़िम आला सीनियर नायब नाज़िम आला नहीं, बट हमारा भाई जो बेचारा मजबूर है, घर से अकेला निकल नहीं सकता, और सैयद दाऊद गज़नवी की बनाई हुई जमात, खैबर से कराची तक बसने वाले लोग, उनकी जमात है, और उसका सीनियर नायब नाज़िम आला अपाहज है। जो नाज़िम आला है वो भी अपाहज है, जो नायब नाज़िम आला वो भी अपाहज है। तो हजरात, मैं जो अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात को इस तरह उठा के फेंक दिया गया जैसे टिश्यू पेपर को उठा के फेंक दिया गया। तो हमने कहा अल्लाह हमें अपने घर ही ले चले, इस तरह की जमात में मैं नहीं रह सकता। और बड़ी बातें हैं, इंशाल्लाह कभी इंटरव्यू दूंगा इसके ऊपर। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरात आइए, मेरा किसी से जाती झगड़ा नहीं है। मैं कहता हूं अगर यहां की कोई सियासी जमात का सरबराह अपने मानने वालों को अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मनवा सकता, काबा के रब की कसम है, उसकी लीडरी पे भी लानत और उसके मानने वालों पे भी लानत। नहीं मानते हम, हमारा जीना मरना अर्श वाले खुदा के लिए है, मदीने वाले मुस्तफा के लिए है, बस इसके अलावा किसी की नहीं मानते। और इसी तरह अगर कोई मजहबी जमात का रहबर और रहनुमा है, लीडर है, कायद है, अमीर है, नाज़िम है, सदर है, चेयरमैन है, अगर उसके दफ्तर में, अगर उसकी जमात में, अगर उसके नौजवानों में, अगर उसकी मसाजिद में कोई एहतसाब नहीं है, इंसाफ नहीं है, कोई
कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जिससे पूछा जाए कि ये क्यों किया है, और अगर किया है तो इसकी ये सजा है। उस वक्त तक मैं आसमान वाले रब को गवाह बना के कहता हूं, ये जमातें दीन के लिए नेक नामी नहीं बन सकती, ये बदनामी का ही बायस बनेगी। यही सबब है। एक डॉक्टर जाकिर नाइक को अल्लाह की तौफीक से बुलाया मैंने, एक डॉक्टर जाकिर नाइक, 65 किलो वजन है उसका, और मैं 1 महीना उसके साथ रहा हूं। सोता भी गाड़ी में है, सोता ही बहुत कम है। ओहो, उसने, सुन लो बात, सिर्फ लोगों को आवाज दी अल्लाह और उसके रसूल के लिए। वापडा सिटी का 16 एकड़ का ग्राउंड है, 16 एकड़ का, 7 और जगह भी है, किसी को किराया नहीं दिया। मैं अपने भाई से अर्ज कर रहा था अभी बैठक में कि हम मरकी जमीयत में थे, हमसे बैनरों के पैसे भी मांगे जाते थे, पानी की बोतलों के पैसे। हाय, 5 बजे लोग आए, और क्या रब तुम्हें साबित करे, कहां हिंदुस्तान से उठाओ 12 लाख लोग, 12 लाख लोग एक 65 किलो के दुबले पतले मोहम्मद के गुलाम की वजह से इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। क्या करते हो आज, बकवास करते हो उसके खिलाफ। तुमने अपना चेहरा देखा है कभी, अपनी औकात देखी है? मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता, मरने मारने वाला शख्स हूं, कोई बात कहीं आगे ना चली जाए, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं कि आओ, जो अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई दयानत और जिम्मेदारी को उठा के चलता है, फिरके की दावत नहीं देता, सहारनपुर की अजमेर की बात नहीं करता, मुल्तान और लाहौर की बात नहीं करता, वो बात करता है या रब के कुरान की करता है या मोहम्मद के फरमान की करता है। वो लोगों को बनाना चाहता है, या मक्की बनाना चाहता है या मदनी बनाना चाहता है। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर इमरान साहब, देखो अल्लाह ने बरकत कैसे डाली। 5 बजे लोग आए वापडा सिटी में, कई दोस्त वहां यहां बैठे वहां गए थे, और 2:30 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ। आ जाओ, अल्लाह रसूल की तरफ आ जाओ, आओ, आज फैसला करके मैं और आप यहां से जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबसे पहले अपने जिस्म पे तेरी दीन, तेरी शरीयत को नाफिज करेंगे, उसके बाद अपने घर में करेंगे, अपनी औलाद पे करेंगे, अपनी बीवी पे करेंगे, अपने कारोबार पे करेंगे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पे करेंगे। इंशाअल्लाह तुम करके देखो, मोहल्ले वाले तुम्हारे किस तरह आके दुआ ना करें तो मेरा नाम तब्दील कर देंगे। हमने देख लिया है मंजर, एक मुल्ला सरगोदे का बेवकूफ जाहिल, शक्ल देख के डर लगता है, अमनपुरी नाम है, मैं तो कहता हूं उसे फसादपुरी कहना चाहिए। नौज़बिल्लाह कहता है कि जाहिल आया था, नौज़बिल्लाह जाहिल आया था। आज सुन लो, मैं उसके जवाब में नाम लेके कहता हूं, अशफा हॉस्पिटल का MS डॉक्टर इमरान राना नाम है, हमारे चन्हाब क्लब का इलेक्शन सदर का लड़ रहा है। उसका वाकया सुना के मैं इजाजत चाहता हूं, और यह कह के जाऊंगा कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आएगा, ना अल्लाह से बददियानती करता है ना रसूल से, और रब ने कुरान में कहा भी है सूरह नहल के अंदर कि ना रब से खयानत करना, ना मदीने वाले से खयानत करना, और ना उन अमानतों में खयानत करना जो दुनिया में तुम्हारे पास पड़ी हुई है, ये शर्त है ना करना। तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं अमेरिका में पढ़ता था, कहते एक प्रोफेसर का लेक्चर था कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं, गॉड कोई नहीं, गॉड की कोई हैसियत नहीं, नौज़बिल्लाह गॉड है ही नहीं। कहते जब उसने लेक्चर दिया, मुझे खुद डॉक्टर साहब वाकया सुना रहे सितारा मार्की में, डॉक्टर साहब के जाने के बाद, क्योंकि हम हैरान हो गए कि 14-15 हजार मोटरसाइकिल आई है, कहां से आ गई है। CPO फैसलाबाद और इंतजामिया ने कहा कि रंधावा साहब उस दिन 1 लाख बंदा फैसलाबाद से निकला डॉक्टर के प्रोग्राम के लिए, कोई पहुंच सका कोई नहीं पहुंच सका, और 70,000 से ज्यादा लोग वापडा सिटी के अंदर दाखिल हुए। हमारे इश्तिहार देख लो, क्यों नहीं आते लोग? हम झूठ बोलते हैं, हम बुलाते हैं मक्कारी के साथ,
अपनी जात के लिए बुलाते हैं। वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। उसने किसी को कहीं नहीं कहा कि तुम मेरे बनो। उसने ईसाइयों को, यहूदियों को, सिखों को, गैर मुसलमानों को दावत देता है कि आओ, तुम्हारा दीन मिट चुका है, मगलूब है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सबसे अब क़यामत तक अगर कोई गालिब दीन रहेगा, या रब का कुरान रहेगा, या मोहम्मद का फरमान रहेगा, इस दीन की तरफ आओ। 12 लाख लोग आए। और मैं तुम्हें एक मुसलमान का वाकया सुना के इजाजत चाहता हूं। डॉक्टर साहब कहने लगे, जब उसने कहा अल्लाह अकबर कि उस मुल्हिद लेक्चरार का लेक्चर सुनने के बाद कहते हैं मैं 2 श्रीलंकन खवातीन, एक ऑस्ट्रेलियन खातून और 3 हिंदू, हम 6 लोग एक कमरे में रहते थे। कहने लगा हम परेशान हो गए, हम डगमगा गए कि वाकई नऊज़ बिल्लाह रब कोई चीज नहीं है। ऐसा लेक्चर दिया। कहने लगा हम में से किसी ने कहा यार ऐसे ना करो, आखिर इतनी दुनिया अल्लाह को मान रही है, ये अकेला बदबख्त नहीं मानता तो क्या इसके पीछे चले। कोई ऐसा बंदा ढूंढो जिसकी कोई गुफ्तगू सुन के इससे मुकाबला किया जाए, इसका जवाब दिया जाए। डॉक्टर इमरान जिंदा है, फैसलाबाद का रहसी है, वो जवाब वो बात करता है। कहता हमने सोचते सोचते तहकीक करते करते हमें पता चला कि हिंदुस्तान में एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक है, उसका एक लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा है कि नहीं खुदा है, उसने साबित किया है। कहता हमने वो लेक्चर ढूंढा, हमने वो लेक्चर सुना, सुनने के बाद अगले दिन क्लास गए। क्लास में जाते ही हमने उस मुल्हिद से सवाल शुरू कर दिया, इसका जवाब दे, इसका जवाब दे, इसका, जो डॉक्टर साहब से सुना। हम कोई डॉक्टर की हमदो सना करने मिंबर पे नहीं खड़े। डॉक्टर बेचारा तो गुनाहगार है, अल्लाह उसे मुआफ करे, बेशुमार गलतियां होंगी। हम तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि जो तंजीमों और तासब और फिरका वारियत से निकलकर अल्लाह और उसके रसूल का झंडा उठाता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके पीछे मददगार के लिए आ जाते हैं। डॉक्टर इमरान कहता है उस प्रोफेसर ने कहा मैं आपसे बात क्लास के बाद करूंगा, अभी नहीं करूंगा। बाहर निकले, कहने लगा ये कहां से सवाल लेके आए हो। हमने नाम लिया डॉक्टर जाकिर का। कहने लगा मुझे भी सुनाओ। कहला हम कमरे में ले आए, हमने जाकिर नाइक की वो कैसेट सुना दी। जब सुनी, थोड़ी सुनने के बाद कहने लगा बंद करो, ये तो मेरा भी सिर ले जाएगा, बंद करो। वो उठ के भागा, आसमान वाला रब गवाह है। इमरान डॉक्टर कहता है कि मेरे रूम के अंदर जितने हिंदू और ईसाई गैर मुस्लिम थे, सारे के सारे उसी कमरे में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अल्लाह अल्लाह, कुछ छोटी बात है, कुछ छोटी बात है। इस तरह के आदमी को जिसने कुफर के ईवानों में जाके जलजला डाला है, जलजला ले आया है। और इंग्लैंड वालों ने कहा जब डॉक्टर वहां एयरपोर्ट पे पहुंचा, ये हकानियत जाकिर नाइक की नहीं। मैंने वापडा सिटी में भी अर्ज की थी लोगों से, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, कि ये मजमा जाकिर नाइक के लिए नहीं आया, अर्श वाले के लिए आया है। अल्लाह के फजल से कहा था मैं, भाई हम कैसे अपने अल्लाह को छोड़ दे। ये जाकिर भी तो अल्लाह ने दिया है, और सनाउल्लाह अमर सरी भी रब ने दिया था, एहसान अली ज़हीर भी रब ने दिया था, मुहद्दस गोंदलवी भी रब ने दिया था, नजीर हुसैन देलवी भी रब ने दिया था। ये सारे मेरे रब की अनायत थे, मेरे रब का करम था। सैयद दाऊद गजनवी मेरे रब का करम था। अब जिसका करम है उसको छोड़ के अगर इनके पीछे मर जाया जाए तो वो तो पसंद ही नहीं करता। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि लंदन पहुंचे डॉक्टर साहब, जब मोदी ने निकाला तो एयरपोर्ट वाले कहने लगे नो 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 नो, यहां से निकलो। उसने कहा भाई 10 साल का वीजा है, कैसे निकाल सकते हो। पता क्या कहा, यह है हक्कानियत कुरान और सुन्नत, यह है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, यह है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। ये इसकी तस्दीक है, ये इसकी सदाकत है। कि सारे अफसर इकट्ठे होकर डॉक्टर साहब को कहने लगे दिखाओ अपना पासपोर्ट। उन्होंने पासपोर्ट दिखाया,
कहने लगा इसके मुताबिक अगर तू 10 साल हमारे मुल्क में रह जाए तो कोई ईसाई नहीं रहेगा, सब मुसलमान हो जाएंगे। इस कदर है हकानियत कुरान और सुन्नत। तो हजरात मैं अर्ज कर रहा हूं कि आइए इनफरादी जिंदगी में भी अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कीजिए, और इज्तिमाई जिंदगी में भी अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कीजिए, और मुशावरत कीजिए, मशवरा कीजिए अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अहले इल्म से कि हमें क्या करना चाहिए। आज मशवरा ही नहीं है। जाते जाते चलो ये बात भी मैं कर जाता। हमारी हालत ये है, जनाजा निकला हुआ है, किसी बड़े सियासी लीडर के पास बैठो, वो कहता मैंने ये फैसला कर लिया, उठो सारे मानो। चलो ठीक है, दुनियादार है, बदबख्त है, अल्लाह रसूल को नहीं पढ़ा, नहीं जानता। आप मजहब में आ जाओ, किसी जमात के अमीर के पास जाओ, किसी लीडर रहनुमा के पास, वो कहता बस आज हमारे हाजा हुआ है, ताते अमीर ताते अमीर ताते अमीर। ये चंद शतूंगड़े जो अपने अमीर को भी गुमराह कर गए, अपने आप को भी गुमराह कर गए, मैं उनको कहता हूं कुरान पढ़ के देखो। ओहद वाले दिन जो सहाबा दर छोड़ के भाग गए थे, भूल गए, हट गए, और नबी अलैहिस्सलाम को इतना नुकसान हुआ कि दांत मुबारक शहीद हुआ, रुखसार जख्मी हुआ, हमजा शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए, इतना नुकसान हुआ। मगर अल्लाह ने क्या कहा, फाफु अन्हुम वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अमर। ए नबी ठीक है, इन्होंने गलती की है, हाय हाय हाय, जमातें चलानी है तो आमना के लाल को देख के चलो। हमारे मीर, हमारे हजरत साहब फरमा रहे हैं, मैंने वीडियो क्लिप देखा, मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, मैं किसी से पूछता नहीं, हाय पता नहीं अल्लाह हिदायत दे, हमारी दुआ है हमारे बुजुर्ग। और लोगों यहां तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़ के कोई हस्ती आई ही नहीं है। सबसे बड़ा मनसब, हर तीर की खूबी की इंतहा अल्लाह ने आमना के लाल में रखी है। आखिरी मिराज पे बैठा है, साहिबे वही है, और इसके बावजूद ओहद में सहाबा भूल गए, गलती कर बैठे। अल्लाह ने नबी की जमात को कैसे चलवाया, पढ़ तो लो। ये ले जाओ आयत किसी मौलवी के पास जो बड़ा मीर उठाई फिरता है, उसको बतलाओ कि ये रब कहता है नबी फाफु अन्हुम, जा इन्हें माफ कर दे, वस्तगफिर लहुम, और इनके लिए अपने प्यारे प्यारे रेशम जैसे हाथ उठा के अल्लाह से माफी मांग, वशाविरहुम फिल अमर, इनको अपनी जमात के अंदर इज्जत और आबरू दे, इनको मशवरे में लेके आ। हाय हाय, अबू बकर उमर उस्मान और अली तो रहते ही साथ थे ना, वो तो रहते ही मशवरे में थे, साहिबे वही भी था, और हर खूबी की इंतहा भी थी, हर तरह की मिराज भी थी, मगर फिर भी कोई काम मशवरे के बगैर नहीं नबी करता था। अबू बकर सिद्दीक मशवरे के बगैर नहीं करते थे, उमर बिन खत्ताब मशवरे के बगैर नहीं करते थे, उस्मान गनी मशवरे के बगैर नहीं करते थे, अली अल मुर्तजा नहीं करते थे। हत्ता कि उमर बिन अब्दुल अजीज जब हुक्मरान बना, अमीर बना, उसने मदीना पाक से फौजी भेजे, कासद भेजे, और सबसे बड़े उलमा को उठा के शाम ले गया। ये है अमानत की फिक्र, ये है कौम की क़यादत करते हुए अर्श वाले का डर और अर्श वाले के सामने पेश होने की फिक्र। उलमा को ले आया और कहा तुम्हारी लजना है, तुमने फैसला करना है, उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस पर अमल करना है, तुमने बतलाना है कि मैं अपनी, और मुल्क कितना बड़ा, शाम बैठा है, आज़रबाईजान तक सरहद है, उसने कहा मैं अपने मुल्क में कोई फैसला अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ नहीं कर सकता, तुम बतलाते जाओ, मैं फैसले करता जाऊंगा। हजरात मैं जो बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा वो ये है कि सबसे पाक जमात, सबसे मुबारक जमात वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात है। सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा अमीर, सबसे बड़ा कायद
सबसे बड़ा जर्नैल, सबसे बड़ा बादशाह, सबसे बड़ा राहबर, सबसे बड़ा कायदे आजम इस रूए जमीन पर अगर है तो अकेला अब्दुल्ला का यतीम आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसकी जमात है असहाबे रसूल है। जमात चलाने का अंदाज रब क्या दिखाता है, क्या सिखाता है कि जिन्होंने गलती की है उन्हें मुआफ भी कर दे और उनके लिए इस्तग़फ़ार भी कर दे, और साथ उनको वशाविरहुम फिल अमर, उनको अपने मशवरे में भी शामिल कर ले। क्यों कर ले? इन्हें एहसास हो कि हम नबी की जमात में हैं। लोगों, घर चलाओ, एक बंदे की मुशावरत से नहीं, सबको शामिल करो। दफ्तर चलाओ, एक किसी बदबख्त की मुशावरत से नहीं, सारे दफ्तर की मुशावरत से चलाओ। जमात चलाओ और किबार उलमा की मुशावरत से चलाओ। उलमा से डरो ना कि कहीं हमारे खिलाफ ही फतवा ना दे दें। आओ, कोई इशू भी है, किसी की जात का मसला है या किसी और का मसला है, उलमा की कमेटी बनाओ, फिर मानते हैं उनको पेश करो। और मैं जाते जाते पाकिस्तान की तमाम अहले हदीस जमातों को कह देता हूं, अगर तुम अल्लाह रसूल को मानने वाले हो, तुम्हारी जाती एजेंडा नहीं है, तुम अहलुल हदीस हो, अहलुल सुन्नत हो, सल्फ सालेहीन के कहते हो, हम वारिस हैं, कोई 5 शेखुल हदीस की कमेटी बनाओ, साहिबे इल्म अमल की कमेटी बना के सारे उनको पेश हो जाओ। उन्हें कहो जिसको अमीर बनाओ तुम बनाओ, जिसको नाज़िम आला बनाओ तुम बनाओ। फिर अवाम के पास जाके कहो इनके ऊपर फलां फलां उलमा ने मोहर लगाई है, फिर बात बनेगी। अगर तुम सिर्फ अपनी जात के लिए, अपनी गाड़ी के पेट्रोल के लिए, अपनी तस्वीर के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी नामवरी के लिए अर्श वाले को धोखा देते हो, मदीने वाले को अगर धोखा देते हो, काबा के रब की कसम है, काबा के रब की कसम है, काबा के रब की कसम है, तुम्हारा अंजाम दुनिया में भी बेशर्मी होगा और इंशाअल्लाह मरने के बाद भी बेशर्मी ही होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आज के इस जुमे का सबसे बड़ा नुक्ता और सबसे बड़ी मेरी दरख्वास्त आपके सामने ये है कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि कू अनफुसकुम, पहले अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम नारा, और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर घर के मालिक के ऊपर है, हर साहिब खाना पे है। हर मुसलमान जो छोटे से कुनबे के साथ इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है, वो सबसे पहले उसे फिक्र करनी चाहिए कि वो आग से कैसे बच सकता है, अल्लाह रसूल की ताबेदारी करके बच सकता है, दयानतदारी से बच सकता है, और साथ ही वो अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को भी आग से बचाए। ये है इनफरादी जिंदगी। जब आप इस इनफरादी दयानतदारी का और इसका जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो उम्मीद है किसी का कुछ हो ना हो, तुम्हें अल्लाह कभी शर्मिंदगी नहीं होने देगा। और आखिरी बात कि जब आप ये कर लेते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक वक्त आएगा ऐसे हुक्मरान नसीब होंगे, ऐसे कायद और ऐसे अमीर और ऐसे राहबर आएंगे
कि बुरे काम भी करेंगे और अच्छे काम भी करेंगे। जैसे सुन्ना बात हदीस रसूल है और मुस्लिम की रिवायत है, अच्छे काम भी होंगे बुरे भी करेंगे। फरमाया अगर तुमने उनके बुरे कामों को देख के नफरत की तो तुम बच जाओगे, बरी हो तुम। अगर नफरत करोगे तो बरी हो। फरमाया अगर बोल के कहोगे कि ये बुरे काम है तो तुम सलामत रहो, सलामत रहो। अगर दिल से बुरा जाना तो फरमाया बरी हो, तुम्हारे ऊपर कोई कदगन नहीं। और अगर बोलोगे कि ये बुराई है और ये अच्छा काम है, अच्छे की तायीद करना, बुरे की तरदीद करना, तो फरमाया तुम्हें अल्लाह सलामत रखेगा। और अगली बात फरमाया अगर तुम बुरे काम देख के भी उनकी हमायत करोगे, अगर उनका शिरक देख के, सूद देख के, बुराई देख के, अल्लाह रसूल के मुकाबले में अपनी तंजीम देख के लाने वाले को भी अच्छा कहोगे, बुरा नहीं कहोगे, तो फरमाया क़यामत के दिन तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। हजरात ये गैरत पैदा करो अपने अंदर, पहले अपनी जात बनाओ, अपना नफ्स बचाओ जहन्नम से, अपनी औलाद बचाओ, अपनी बीवी बच्चे बचाओ, और फिर इज्तिमाई जब बात करो तो हक की बात करो, इंसाफ की बात करो। हाँ, मुसल्ला जद्दोजहद ना करो, बंदूक ना उठाओ, फसाद और झगड़ा ना करो। अपनी जुबान का इससे बड़ा रब का इनाम तुम्हारे पास कोई दूसरा नहीं है। अपनी जुबान से कहो कि ये बुराई है, मैं इसकी तायीद नहीं करता। ऐसा करने वाला कभी भी जहन्नम में नहीं इंशाअल्लाह जाएगा, वो रसूलुल्लाह की रफाकत में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।